आज का क्लास होगा डे 5 या डे 6, चेक करके बताइए तो। नंबर सिस्टम की कौन सी आज क्लास होगा? नंबर सिस्टम 6, डे 6। डे 6, डेट 11 जून 2024। सर जून नहीं है, मई मई है। अबे भाई साहब। 11 मई 2020, पिछला साल में चले गए थे ना। नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सॉल्व हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करना है, एलसीएम एचसीएफ बनाना है। सी बाई क्यू तो भूल ही जाते हैं, करंट ईयर क्वेश्चन वो भी बता दिया जाएगा। एग्जाम नजदीक आएगा ना, तब वो चीजें बताया जाता है। ठीक। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया हूं, ठीक ना। वो एक झलक मैं सोचता हूँ दिखला दूं। ये जो आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को, आई थिंक स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। हाँ, ये टेस्ट पेपर है आप, ठीक ना। स्कूल पे, स्कूल के नाम पे ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। नीचे में आप देखोगे एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक ना। इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कराया ही क्लास में हूँ, बाकी का मैं कराती थी, ठीक ना। कैसा लगा क्वेश्चंस, कमेंट करके बताइए। इसमें मेरा नाम भी है, देखो, दिनेश कुमार। सर बस सर हटा देते ना तो हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 भी बताऊंगा, घबराइए नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। बताऊंगा, आज ही के क्लास में बताऊंगा, ठीक ना। ये मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दिया। आप बोलोगे तो मैं आपको पर्सनल भी सेंड कर दूंगा। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का क्लास का, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इस तरह से, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होगा? अले भाई तो नेक्स्ट डे से हटा देंगे, ठीक ना। जिस चीज से स्टूडेंट को गुस्सा आए उस चीज को डिलीट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। नोट करके लिखोगे, क्या करके? नोट करके लिखोगे। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर, क्या लिखोगे? दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर मोर देन टू नंबर। दिस रिलेशन, दिस is not true for more than टू नंबर। ये रिलेशन दो नंबर से ज्यादा के लिए ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी। ये जो नीचे वाले हो ये नहीं लिख सकते हो। ये क्या है? ये गलत है। सिर्फ दो नंबर के लिए होता है, जैसे ए इंटू बी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक। एक बच्चे का कहना है, बच्ची का कहना है, प्रूफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज काइंडली प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। ठीक ना। अपने दो नंबर ले लेता एग्जाम्पल से, ऐसा प्रूफ दूंगा जो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक ना। एग्जाम्पल से प्रूफ कर लेते। जैसे दो नंबर के लिए ना, टू नंबर, एक नंबर ले लेते हैं, ए इक्वल टू कितना? 4, और बी इक्वल टू कितना ले लो? 6 ले लो। ठीक। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट बोलोगे तो बोलोगे ए इंटू बी कितना आ गया? 24। एलसीएम, दोनों का एलसीएम करोगे तो 12 आ जाएगा, और एचसीएफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो। क्लियरली ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये स्टेटमेंट मेरा खत्म भी नहीं होगा, बच्चा तुरंत उधर से रिप्लाई करेगा, सर 3 नंबर के लिए नहीं होगा, वो वाला, वो वाला प्रूफ कीजिए। प्रोडक्ट, और जी प्रोडक्ट का तो स्पेलिंग सही है। ये बोल रहे हो स्टाइल है, स्टाइल। वाह, ये कौन सा स्टाइल बन गया? अब देखिए, ए इक्वल टू कितना ले लें? बोल दो, आप ही बोलो। 4 ले लेते हैं। बी इक्वल टू 6 ले लेते हैं, और सी इक्वल टू 12 ले लें। चलिए 12 ले लेते हैं, 3 नंबर ले लिया हूं। 8 ले लें, बच्चे का कहना है सर 8 ले लीजिए। 8 बोलने से पहले समझ गया हूं, बताओ अब क्या चाहिए? एलसीएम, सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कितना आ जाएगा? बोलोगे सर प्रोडक्ट तो आपका आ गया 4 इंटू 6 इंटू 8। इस तरफ एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 6 और 8 का।
ये कितना आ जाएगा एलसीएम? बोलोगे सर 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 24। एचसीएफ निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा पता है? एचसीएफ आ जाएगा 2। इस तरफ अगर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो कितना आ जाएगा 48। बट ये तो 48 नहीं है। क्लियरली 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 प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट किसके इक्वल नहीं है? बोलोगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल नहीं है। ठीक ना? इतना तो बात समझ में आ गया। ओनली ट्रू फॉल किसके लिए? 2 नंबर के लिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए तो। जाते नहीं कभी रिश्ते पुराने, किसी वो 2 नंबर कितना भी डिजिट का हो सकता है। हाँ बिल्कुल जी। मैं छोटा नंबर इसीलिए लिया हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट। छोटा नंबर में क्या होता है, कैलकुलेशन करना आसान होता है। दो सौ सात आंसर आ रहा है सर जी। हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं बना देता हूँ। लिखोगे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक ना? गिवन लिखोगे। एच सी एफ इक्वल टू 23, एलसीएम इक्वल टू 1449, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 161, लेट अदर नंबर x using relation LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सेम क्वेश्चंस क्लास 6 में भी। कोई भी बुक देखोगे ना, सेम क्वेश्चन आपको क्लास 6 में भी दिख जाएगा। एलसीएम कितना हो गया आपका? बोलोगे 1449। एचसीएफ कितना हो गया? 23। प्रोडक्ट 161 इंटू एक्स। तो एक्स इस तरफ लिखूंगा 1449 इंटू 23, और यहां से 161। इतना तो कंफर्म है, नंबर है तो कट ही जाएगा। ठीक ना? तो ये देखो 9 से 9 टाइम्स कट जाएगा। ठीक ना? 29 27, 18 21।
अरे ओ सॉरी, जीरो हो गया यहाँ पे। हाँ, 207। तो लिखोगे हेंस सेकेंड नंबर इक्वल टू, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, हाँ लिख के दो, is 377, then 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 product of, then find HCF। HCF बताइए तो इसका, बिल्कुल वन बता रहे हो, हम बहुत खुश हो गए जी। HCF कितना होगा, वन होगा। दो को प्राइम नंबर में कुछ कॉमन है ही नहीं, जिसका प्रोडक्ट कितना, LCM कितना हो जाएगा, जितना गिवन 377, LCM इंटू HCF कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये भी कितना हो जाएगा, 377.7। इस पे बेस्ड CBSE कई बार बहुत क्वेश्चन पूछा, हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछा, ठीक इसलिए सर 3 डस्टर मारे थे हमको। है। आज तक याद करके रखे, आप ही ना गाना गाते रहते हैं तो वही याद करके रखे हैं। उनका डेट भी याद करके रखी होगी बताए। ना। HCF ऑफ टू प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर का HCF कितना होगा, हमेशा वन। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर, ये टू या टू को प्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये सब छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन सभी से बन जाना चाहिए, ठीक ना। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व कराता हूँ, ठीक ना। ये 2023 में पूछा गया, ठीक ना। थ्री बेल्स रिंग at interval of 6, 12 or 18 minutes. If all the three bells ring at 6 a.m., then when will they ring together again? मतलब आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक ना। सबको एक बार बजा के छोड़ दो, ये सब सोचने वाला बात है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखोगे गिव है कितना बेल्स है, तो लिखोगे थ्री बेल्स, थ्री बेल, ठीक ना। फर्स्ट रिंग है इंटरवल कितना, 6 मिनट। दूसरा 12 मिनट, तीसरा 18 मिनट, ठीक ना।
ठीक ना। ऑल थ्री बेल रैंग एट 6 AM, 6 बजे एकदम बजा देता है सुबह सुबह। ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है अगली बार कब बजेगा। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को रफली सोचते हैं। ठीक ना, देखो इस तरह का क्वेश्चन। पहला वाला बेल 6 6 मिनट बजेगा, दूसरा 12, तीसरा 18 मिनट पे, उसके बाद 24 मिनट पे, उसके बाद 30 मिनट पे, इस तरह से बजते रहेगा। दूसरा वाला बेस 12 12, पहला 12 मिनट पे बजा। पहला एक बार बज चुका है, ये देखो एक बार बज चुका है सब साथ में। ठीक ना, स्टार्ट हो चुका है, जिसको बोलते हैं जीरो। ये बोलोगे स्टार्टिंग यहां से हुआ। थर्ड हो गया। ठीक ना, ये कितना देर बजे, 2:24, उसके बाद 36, इस तरह से बजेगा। थर्ड वाला 18 मिनट, ये 18 पे, उसके बाद 36 पे, उसके बाद 54 पे, इस तरह से। ठीक है, अब देखोगे सभी का सभी एक बार फिर से कब बजेगा, 6 पे नहीं बजेगा, 12 पे, 12 पे ये दोनों बजेगा तो ये नहीं, 18 पे ये दोनों बजेगा तो फिर बीच वाला नहीं बज पाएगा। आगे देखो एक और डिजिट होगा 36, ये 36 वाला तीनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब 36 मिनट बाद सबका सब बजेगा। ठीक ना, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो रहा है उसको कॉन्सेप्ट से बनाते हैं ना। ठीक ना, कहीं का मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक ना, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम लिखोगे, टेकिंग एलसीएम 6, 6 को क्या लिखोगे, बोलोगे 2 × 3। 12 को क्या लिखोगे, बोलोगे सर 2 पे पावर 2 × 3। 18 को क्या लिखोगे, बोलो 2 2 × 3 पे पावर 2। ये एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बनाना है। ठीक ना, ऐसे नहीं लाइन खींच के बना रहे हो, ऐसे करके लाइन मार रहे हो, ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है। ठीक ना, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम हैविंग हाईएस्ट पावर। एक से दो क्वेश्चंस बना लोगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो का हाईएस्ट पावर कितना है और तीन का हाईएस्ट पावर कितना है, बोलोगे सर दो का हाईएस्ट पावर 2 है और तीन का हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो ये कितना हो गया, 36 मिनट। ऑल थ्री रैन टुगेदर नेक्स्ट टाइम एट, कब बजेगा, पहले बार कब बजा था, बोलोगे 6 AM में। अब 36 मिनट बाद, यानी 6:36। तो एग्जाम में ये आंसर नहीं होगा, एग्जाम में ये आंसर नहीं निकला, ये लिखना है। ठीक ना, टाइम रिक्वायर्ड टाइम क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड टाइम 6:36 AM। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये 36 मिनट लिख के मुस्कुराते रहते हैं। फिर से एक बार, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए देखिए, फिर से समझने का क्या दिक्कत है, जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना तो उसको फिर से देख लीजिएगा।
सेम ही क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। अगर क्वेश्चंस को दोबारा समझना चाहिए तो रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा तो उससे समझ में आ जाएगा। पर पिछले साल भी एक भैया को ऐसे ही आप ये वाला डायलॉग चिपकाए थे। इस बार दीदी को चिपका दिए। जो टीचर सिलेबस याद रख सकता है वो डांट कैसे याद भूल सकते हैं। ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, ठीक ना। ये किसी भी स्कूल का एग्जाम देखोगे तो ये क्वेश्चंस पूछता है, जब हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना उस समय। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सेम ही क्वेश्चंस मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक ना। क्या है जी उसमें, चॉकलेट मिस यहाँ पे रख के चली जाती टेबल पे, आ जाते। ये वाले क्वेश्चंस बनाने का ट्राई कीजिए। ये बताया जा रहा है कितनी बार घंटी बजेगा अगले 3 घंटे में। सभी लोग बनाने का कोशिश कीजिए तो। ये चीज हम लोगों से नहीं। क्या, ये सबसे बेस्ट में से बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। वो चैट जीपीटी से नहीं बनाना है। गिवन फर्स्ट बेल, सब कितना, एक बार 9 बजे बजता है, ठीक ना, सबका सब। फर्स्ट बेल टोल आफ्टर कितना, 7 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक ना, सेकेंड का भी ध्यान में रखेंगे। सेकेंड बेल टोल्ड आफ्टर 8 सेकेंड, थर्ड वाली 11 सेकेंड, उसके बाद 12 सेकेंड। लिखा हुआ है ऑल्सो ऑल 4 बेल्स टॉल टुगेदर कितनी, at 9 AM। 9 बजते ही सबको एकदम बजा दिया जाता है, बजते रहो, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एक साथ, सबको सबको एक साथ बजना है, 3 घंटा में कितना बार बजेगा, ठीक ना। पहले ये तो फाइंड कर लेते हैं, अगली बार जो बजेगा एक साथ बजना चाहिए, तीनों का तीनों, टन 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 नहीं, एकदम एक साथ टन आवाज आना चाहिए। टन टना टन 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 टना, वैसे एक बार तीनों एक साथ बजेगा कितना, टन, एक साथ आवाज आना चाहिए, ठीक है। क्या लिखोगे, ऑल बेल टोल टुगेदर टुगेदर, ठीक हो गया, टुगेदर नेक्स्ट, अगली बार सबका सब, एल का निकलो तो, वो बालक ध्यान हट जा रहा है जी, बार बार आप पैंट में घूमते रहो तो वायरल हो जाओगे, तो फिर बोलोगे सर वायरल करते।
ना जी, ऑल बेल्स टोल टुगेदर मेक्स, क्या होगा, इक्वल टू एलसीएम 7, 8, 11 और 12, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ा रिकॉर्डिंग है, सोच समझ कर बोलिए, लड़का लोग का क्या प्राइवेसी। क्या 7 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखोगे ना, तो लिखोगे 7। 8 के लिए क्या लिखोगे, 2 पे पावर 3। 11 के 11, 12 के लिए क्या लिखोगे, बोलोगे सर 2 पे पावर 2 इंटू 3। एलसीएम के लिए क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम हैविंग हाईएस्ट पावर। कितना हो जाएगा, 2, छोटे वाले पावर से स्टार्ट करते हैं, 2 पे पावर कितना, 3। ये कौन पुराना स्टूडेंट, गुड इवनिंग। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3, सही है। उसके बाद 3 के लिए क्या बोलोगे, कुछ नहीं। 7 के लिए, 11 के लिए, ठीक ना, ये आ जाएगा 4 तिया 12, 12 12 सत्ते 84, और 84 को 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, दिया जाएगा 4, 8 4 12, 8 1 9। ये क्या है बाबू, ये सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड। इतना सेकेंड बाद, तो पहले इसको मिनट में बदलना होगा। हाँ सुमित, हाँ बोलो ना। गलत है, बगल में, बगल वहां 2 का पावर, 2 का पावर कहाँ है, ओह ओह ओह, सही बोली। 24, 24 को 7 से करोगे, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 168, ठीक ना। वो 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 8, ठीक, 8 और कितना, 1। इतना सेकेंड बाद ये फिर बजेगा, ठीक ना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स build together, build together in 3 आवर। 3 आवर में कितना बार बजेगा, ऊपर में लिखोगे 3 आवर, और नीचे में लिखोगे एलसीएम वाले, ठीक ना। 3 आवर कहने का मतलब, एलसीएम कितना है बालक, 1848, 1848। 3 आवर बोले तो 3 इंटू 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई करो 1848, 1848 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 8 8 16, 16 5 21, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 6, एक ही बार कर लेते हैं देखो,
छित्री का 18 कट गया, एक और कितना 16। ठीक, इस 60 से ये हो जाएगा तुम्हारा 612। देखो उतना नहीं करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3600 हो जाएगा, और इसको 616 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक, 3600 डिवाइडेड बाय 616। 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, 6 5 30। कौन बच्ची कह रही है कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं? ओ सुनो, इसमें कैलकुलेटर का यूज करना ही नहीं है। यहाँ देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल का टोटल वैल्यू है, ये 5 से ज्यादा होगा। ठीक ना, मोर देन 5, बट लेस देन 6। कहने का मतलब 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक ना, तो घंटी जब बजेगा तो पूरा पूरा बजेगा ना जी, डेसिमल में तो कभी बजेगा नहीं। तो लिखोगे 3 टाइम्स, कितना 5 टाइम्स, सॉरी सॉरी, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। पूरा डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। देखो 6 से काटोगे, एक जीरो और है क्या? ठीक, छः एक 36 हो जाएगा, यानी 5 से ज्यादा, मोर देन 5 बट लेस देन 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स बजेगा। किन्हीं को समझने में दिक्कत आ रहा है तो बताइए। आपका अरमान, आपका नाम, ये दोनों क्वेश्चंस में कोई एक ही बनाना रहता है, या तो ऊपर वाला बनाइए, नहीं तो नीचे वाले बनाइए। सर बुक का क्वेश्चन होता तो आंसर देखकर आपका दिमाग खराब करते। ये देखिए, एट व्हाट टाइम मतलब अगली बार कितना बजे बजेगा। ठीक ना, अगली बार ये कितना बजे बजेगा। तो एलसीएम ही तो लेना है, 48 का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक, उसके बाद 72 आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 8 और 9। ठीक, उसके बाद 108 आ गया। ठीक, 2 दूना 4, इस तरह से 9, 9, 4 हो गया कितना, 2 पे पावर 2 इंटू 3, और ये 9 कितना हो गया, 3 पे पावर 2। तो सबको एक साथ लिख दो, 2 पे पावर 2 इंटू, ठीक। देखो हमने कैसे लिखा है वो भी सिखा देते हैं। जब कोई नंबर लिखा हो ना, तो उसको छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर दो। जैसे 108 लिखा, इसको 12 इंटू 8 लिखिए। 12 को तो लिखना आसान है, 2 पे पावर 2 इंटू 3, और 9 को 3 पे पावर 2। तो इस तरह से छोटा नंबर में ब्रेक कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा,
2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है जी 3 के पावर 3, 27। ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। आंसर बताए हैं। ओहो, ठीक। ये आपका क्या है सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ 4 3 2, यही है ना जी 4 3 2 सेकेंड। 16 दूना 32, उसके बाद सही, ओके सही है। हम्म, ठीक। सबका सब 7 बजे बजता है ना। ऑल बिल्स एट 7 AM, 7 बजे, मतलब 7 बज के 00 इस तरह से ये घड़ी दिखाएगा, ठीक ना। रिक्वायर्ड टाइम, एलसीएम कितना आया है जी, बोलोगे सर एलसीएम आएगा 432, कितना आया 432 सेकेंड आया है, ठीक ना। तो इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। 432 को 60 से डिवाइड करो, ठीक, तो ये आ जाएगा 742, यानी 2 1, बोलोगे 7 मिनट, और बाकी का कितना बच गया है 12 सेकेंड, यही ना। वो बालक बालिकाएं इस चीज को समझिए, नहीं तो एग्जाम में आपको तो बताना भी गुनाह है। इस चीज को समझिए, जब भी सेकेंड में दिया हुआ है तो पहले उसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, ठीक ना। रिक्वायर्ड टाइम के लिए कैसे, रिक्वायर्ड टाइम, सबका सब कितना बजे बजता है 7 बजे, 7 बजने का मतलब क्या 7 बज के 0 मिनट और 00 सेकेंड, यही ना। ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया आवर, यही ना। इसमें आप ऐड कर देना 7 मिनट 12 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड। रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 7 मिनट 7 आवर, आवर नहीं हुआ, टाइम बोल रहा है ना, ऐसे ही लिख देते हैं AM कर, ये आंसर हो गया। किसी को दिक्कत, राजवीर इस तरह के क्वेश्चन आप बनाए बालक, ये वाला सर नहीं मिला था हमको। ये वाला नहीं मिला था, बोर्ड एग्जाम में नहीं। यही वाला पूछता है। जैसे सबका सब 7 बजे बजता है, तो नेक्स्ट कब बजेगा, तो ये तो आवर हो गया, तो अपने पास मिनट भी चाहिए और सेकेंड भी चाहिए, तो मिनट वाले में ऐड करेंगे और सेकेंड वाले में ऐड करेंगे, 7 बज के 7 मिनट 12। 2 बार 7 क्यों लिखे? अजी ये टाइम है, घड़ी घड़ी, यहाँ देखिए यहाँ देखिए। हम्म, हाँ तो समझ गए। अब ये सेट कैसे होगा जी, ओ टेक्नोलॉजी, सर मोए मोए हो गया। हम इसको आगे पीछे कर रहे थे, घड़ी दिखाता है जी,
देखो पहले बजा था ये 7 बजे, ठीक। घड़ी पे नहीं चलता है जी। 7 बजे, उसके बाद 7 बज के 7 मिनट बाद एक और क्वेश्चंस करा देते हैं। अगला जो क्वेश्चंस कराएंगे ना, उस क्वेश्चंस का तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। ऐसा कोई स्कूल नहीं होता होगा जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं कराया जाता है। दिखा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन सारे स्कूल में कराए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। क्लियर करना है, रहने दीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बस। देखो, 1 से लेके 10 तक सभी नंबर का एलसीएम निकाल के आंसर बोलना है, ठीक ना। 1 से लेके 10 तक एलसीएम कहने का मतलब सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एक घड़ी लगा दिए इसीलिए सब यहीं से टाइम देख रहा है, इसको हटा देते हैं। सभी नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। अक्सर देखोगे बच्चों को जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह से एलसीएम निकालना शुरू कर देता है, 2 से लगाओ, इस तरह से, वैसे नहीं करना है, ठीक। सुनो ध्यान पूर्वक, अपना लोग ध्यान पूर्वक सुनो, बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी नंबर से मतलब 9 से तो डिवाइड होना चाहिए ना। तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक। ये देखो, इसके बाद देखो, ये 9 से हो गया। उसके बाद देख सकते हो 3, 3 से हो गया, 9 से भी हो रहा है, 8 से, ठीक। 8 से कोई नंबर डिवाइड होने के लिए, सुनो, कोई नंबर 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। 8 3 24, 24। ये देखो तो 260 के 8 से डिवाइड होगा, बोलोगे नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब इन दोनों नंबर में से एलसीएम कैसा होता है, लोएस्ट नंबर। ये ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड होता है, सभी से। 7 से भी हो जा रहा है, ठीक, 7 से भी हो जा रहा है, 9 से भी, 5 2 7 7 2 9। और ये इसका क्या है, मल्टीपल है, क्या है, 2 टाइम्स है। ये इसका क्या है, 2 टाइम्स है, तो आपको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ना, 2520। किसी को कोई दिक्कत, इसका 2 टाइम्स करोगे तो ये आ जा रहा है। अपने को लोएस्ट वाले चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पूरा नंबर लिखिए। क्या लिखे, पूरा नंबर 250 नहीं होगा। तो ओ, बाय सर। बाय, गुड बाय। राजवीर कुछ डाउट है क्या। काला कर दिया मुझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा क्लास, यूट्यूब पे कमेंट कर देना है, वीडियो जो अपलोड होता है ना उसमें, अच्छा अच्छा बात।